नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ नया सिखाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही हम नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे आप सबके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैं आज टॉपिक लाया हूं वो शायद आपको किसी भी आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, बिल्कुल ये पक्का। तो चलिए आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। पहला है वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल्स। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आप सब जानते हैं, लेकिन सेमी वॉवेल्स नहीं जानते हैं ना। अगर मैं पूछूं सेमी वॉवेल्स क्या है तो कई जने ऐसे हैं जो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आज हम जानेंगे, जो मेन पॉइंट है वो ये है सेमी वॉवेल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे वॉवेल्स के बारे में। वॉवेल्स को कहा जाता है स्वर, और स्वर के बारे में आप सब जानते हैं। स्वर 5 प्रकार के होते हैं, जो कि ए, ई, आई, वो यू होता है ना। लेकिन क्या आपको ये पता है कि स्वर को स्वर ही क्यों कहा जाता है ना। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि इसका एक खास रीजन है, जो इंग्लिश में स्वर को स्वर, वॉवेल्स का क्या वो कारण है या रीजन है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉवेल्स का डेफिनेशन। सबसे पहले हम वॉवेल्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले लेटर को डिफाइन करेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड्स इज नॉन एज लेटर। तो ये है लेटर का डेफिनेशन, परिभाषा। लेटर की वह सबसे छोटी इकाई जो शब्दों को लिखने में हमारी मदद करती है, उसे लेटर या शब्द कहते हैं। तो लेटर या फिर वॉवेल्स को वॉवेल ही क्यों कहा जाता है, आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। क्योंकि ये 5 ऐसे वर्ड हैं जिनको स्वर कहते हैं, आप जानते ही है ना। आप इसको प्रोनाउंस करोगे, जब प्रोनाउंस करोगे तो सारे के सारे प्रोनाउंस आपके गले से निकलेगा, ओनली फॉर दैट, गले से। जैसे आप लोगों को बोलकर देखना चाहिए, ए, ई, सारे के सारे ना तो आपके लिप्स से टच होंगे, ना तो आपके टीथ टच होंगे, कुछ भी नहीं। सारे के सारे आपके नेक से, इधर गले से निकलेगा। जैसे आप एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो। लेकिन उसी तरह आप एक कंसोनेंट्स व्यंजन को बोलोगे तो वो, जैसे आप एक शब्द ले लो बी, बी को आप बोलोगे तो दोनों लिप्स टच होंगे। जैसे बोल के देखो, आप खुद बोल कर देखो घर में, जैसे बोल कर देखेंगे बी, सी, तो कुछ ना कुछ माउथ से टच होगा। तो इसीलिए वॉवेल्स को वॉवेल स्वर कहा जाता है। और एक सबसे जरूरी बात, अगर हम किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में अगर वॉवेल्स ऐड नहीं करते हैं तो वो कोई वर्ड बनता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं कोई एक वर्ड लिखता हूं MS के, क्या कोई मुझे ये सही वर्ड पढ़ के दिखाएगा? बता सकते हो सही ये क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ोगे? मास्क, क्या पढ़ोगे बताओ? इसको केवल ऐसे पढ़ सकते हैं MSK, है ना, ऐसे ही पढ़ेंगे ना MSK की कोई एक शब्द बनाकर पढ़ेंगे, कि कोई एक वर्ड बनाकर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। केवल इसको यही पढ़ सकते हैं कि MSK, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें वॉवेल्स है ही नहीं, है ना। तो इसको हम कोई एक शब्द करके या फिर वर्ड करके नहीं पढ़ सकते, केवल हम इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं, जैसे MSK। तो ये है मेन रीजन कंसोनेंट्स और वॉवेल्स में। उसी तरह इंग्लिश में वॉवेल्स और कंसोनेंट्स दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम इन दोनों को मिलाकर नहीं लिखते हैं तो कोई वर्ड नहीं बन पाएगा, है ना। आप लोग सब जानते हैं, जैसे कि मैं लिखूंगा, किसी का नाम ही लिख देता हूं ये, तो इसमें वॉवेल्स और कंसोनेंट दोनों मिलकर बना हुआ है ना। तो ये दोनों के बिना कोई वर्ड संभव ही नहीं है। तो ये तो हो गया वॉवेल्स और कंसोनेंट्स की बात। अब जो हम मेन टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा सेमी वॉवेल्स, है ना। सेमी वॉवेल्स उन लेटरों को कहा जाता है जिनको मैं अभी बताऊंगा। पहला होता है W और दूसरा होता है Y। ये दोनों हमारे सेमी वॉवेल्स के कैटेगरी में आते हैं। सेमी वॉवेल्स मतलब भी बात मैं आपको बता देता हूं कि सेमी वॉवेल्स स्वर भी और
व्यंजन भी, दोनों तरह से ये काम करता है, स्वर की तरह भी और व्यंजन की तरह भी। स्वर की तरह कैसे काम करता है और व्यंजन की तरह कैसे काम करता है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैं लिखता हूं WATCH, क्या है ये? वॉच है। इसका प्रोनाउंस को देखो, वॉच कैसा प्रोनाउंस हो रहा है, व्यंजन में, है ना। लेकिन इसी को हम उसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमारा प्रोनाउंस हो रहा है व्यंजन की तरह, डब्लू को, केवल डब्लू को ही देखना है ना आपको, क्योंकि डब्लू प्रोनाउंस हो रहा है व्यंजन की तरह। अब डब्लू को हम देखेंगे एक स्वर की तरह, क्योंकि ये दोनों तरीकों से काम करता है, या तो स्वर में भी और व्यंजन में भी, वॉवेल्स में भी, कंसोनेंट्स में भी। तो किस किस कंडीशन में ये स्वर और वॉवेल्स की तरह काम करते हैं उसको देखेंगे। तो ये तो हो गया व्यंजन। अब देखते हैं BOW, बो का मतलब होता है धनुष। अब इसको एक बार प्रोनाउंस करो, बो, ओ, इसका प्रोनाउंस कैसा आ रहा है, ओ की तरह आ रहा है। तो एक स्वर की तरह ये यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है और एक स्वर की तरह ये काम कर रहा है। तो जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग देख लीजिए, ये तो एक व्यंजन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये स्वर की तरह काम कैसे करेगा। अगर हमारा डब्लू, अगर ये डब्लू सेंटर में आए, किसी शब्द के, किसी वर्ड के बीच में आए, तो एज ए स्वर की तरह काम करेगा, और किसी शब्द के लास्ट में आए तो भी एक एज ए वॉवेल्स की तरह काम करेगा। और अगर यह डब्लू इधर स्टार्टिंग पॉइंट में आता है, स्टार्टिंग में आता है, तो एज ए व्यंजन की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखता हूं मैं CROW, क्रॉ, ओ और डब्लू को एक साथ प्रोनाउंस करके देखो, ओ, क्रॉ, ओ, है ना। तो ये एक स्वर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये किसी शब्द के लास्ट में आ रहा है। तो शायद मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो गया डब्लू। अब देखते हैं वाई किस तरह एक स्वर और एक व्यंजन की तरह काम करता है। तो सेम जैसा का तैसा प्रोसेस है, जैसा डब्लू का प्रोसेस था वैसा ही वाई का प्रोसेस है। अगर वाई हमारा किसी सेंटर में या फिर लास्ट में आता है तो वो एक स्वर की तरह काम करेगा, और अगर शुरू में आता है तो स्टार्टिंग में आता है तो वो एक व्यंजन की तरह काम करेगा। आपके समझ के लिए एक उदाहरण में पेश करता हूं, जैसे कि BUSY, क्या पढ़ोगे इसको, BGE, वाई का प्रोनाउंस को देखो, वाई का केवल आपको प्रोनाउंस पर ही ध्यान देना है। वाई का प्रोनाउंस क्या आ रहा है आपका, ई, बीजी, तो एक वॉवेल्स की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह आपको व्यंजन में देखना है, कॉन्सोनेंट्स में देखना है वाई को कि वो कैसे काम करता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये देख लीजिए, YELLOW, येलो, इसको एक बार अच्छे से प्रोनाउंस करके देखो। तो दोस्तों यह जो कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, खास करके सेमी वॉवेल्स के बारे में। तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।